साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और बहुत सारे साथी मैसेज कर रहे हैं, सर वीडियो डाल दो, आपको देख कर तसल्ली होती, कोई सूचना नहीं है, फिर भी वीडियोस डाल दो सर, मुझे देखना है। अरे भाई ये बताइए, मुझे देख के तसल्ली रहा करे तो मैं ही प्रतिदिन आगे से बैठ जाया करूँ। इवन हमारे साथी, खैर उनका तो हक बनता है, जो पूर्व सैनिक साथी उनका तो हक है, वो तो रूबरू होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। लेकिन आप में से साथी, बहुत सारे साथी पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, टेलीग्राम पे कर रहे हैं कि सर कोई सूचना नहीं आ रही, क्या हो गया। देखिए, मैंने जो लास्ट वीडियो में बोला था, मैंने कहा था, एक याद कीजिए कि देखिए इस अभी 2-4 दिन तो कुछ नहीं होने वाला, ही लिख लीजिए। अब इसलिए कुछ हो सकता, भाई कुछ भी मान लीजिए सरकार एकदम प्रेशर में आके कुछ कर दे तुरंत, तो आप लोग बोले तो आपने कहा नहीं। लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि इस कुछ नहीं होगा 3-4 दिन, क्योंकि मुझे पता था वहाँ से लेटर अभी नहीं गया है। जब मैं कोई चीज़ कंफर्म होती तभी बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता। कुछ चीज़ डिले, देखिए डिले हो जाने में हो सकती है कम, मेरे बात झूठी हो सकती, लेकिन जल्दी हो जाए ऐसा नहीं होगा। उस शासन में ऐसा जल्दी होने की संभावना बहुत कम रहती। तो मैं इसीलिए बोला था कि इस 3-4 दिन, इस हफ्ते, अगला हफ्ता मतलब जो आज से शुरू हो, इसमें इम्पोर्टेंट है, या 10 तक, 1 से 10 तक। अब 1 तारीख से क्या किया, 1 हो गई आज, तो कल 2 को छुट्टी भी है, तो इन चीज़ों को शनिवार रविवार भी बंद रहता है। उसके पहले मैंने बता ही दिया था लगभग कि इस हफ्ते संभावनाएं कम है। और आप लोग जैसे, तो मैं भी पारिवारिक हूँ, आदमी हूँ, मैं भी घरेलू इंसान हूँ, बहुत सारे व्यक्तिगत काम होते हैं, बड़ा परिवार है, तो उन सभी लोगों के भी बहुत सारे काम होते हैं। जब कुछ समय मिलता है तो अपनी चीज़ें सॉल्व करता है, अपनी घरेलू समस्याओं को सॉल्व करता है, कुछ चीज़ पेंडिंग होती है उनको सॉल्व करता है। बहुत सारी चीज़ें जीवन में कार्य होते हैं, एक नहीं होते। आप लोग, अच्छा अभी आप लोग स्टूडेंट्स लाइफ में तो सिर्फ पढ़ाई और नौकरी पे फोकस है, इसलिए आप व्यक्तिगत मैसेज करते हैं। आपकी परेशानी मैं पूरी तरीके समझता हूँ, इसीलिए कभी मैं उल्टा पुल्टा रिप्लाई नहीं करता। लेकिन एक लिख दिया कि सर अभी तो कह रहे हैं कि वहाँ से बघेल जी से के यहाँ से फाइल नहीं आई तो कैसे दस्तक होगा। तो मैंने लिखा कि क्या बघेल जी के यहाँ से मैं वहाँ से मैं शासन से फाइल लेने जाऊँ? तो लिख रहा है कि हाँ जी, अब बताओ मैं फाइल लेने जाऊँ, इसलिए फिर उसको मैंने ब्लॉक कर दिया। चाहता तो अच्छा सा जवाब देता मैं, क्यों फिर बढ़िया, लेकिन फिर जवाब दोगे तो फिर वो जो है जाके बकवास करेगा। बकवास करने से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे अच्छा मैं बकवास करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप लिखते हो सर, और मर जाऊँगा, लूट जाऊँगा सर, वीडियोस बना दो। अरे भाई, मुझे आपको देख के संतुष्टि मिलती है, कुछ मिलती है। तो देखिए अभी तक की, और रही बात सचिवालय की, मैं कभी भी झूठ नहीं, क्रॉस चेक कर, कम से कम 10 से 15 लोग परिचित होंगे मेरे, कोई रिश्तेदार है, कोई छोटा भाई जैसे है, कोई, अब बहुत सारी चीज़ें क्या बताएं। हाँ, और अच्छे पद पे कोई संयुक्त सचिव तक लोग पहुंच गए, तो चीज़ें। लेकिन अब शासन में लेट सरकारी चीज़ें क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत सी चीज़ जो उस विभाग में रहता है वही बता सकता है। बहुत सारे, देयर आर प्लेंटी टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट इन सेक्रेटरीट, बहुत सारे वहाँ विभाग हैं, बहुत सारे विभाग हैं सचिवालय में, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, सबकी गोपनीयता अलग होती है, सबकी सूचनाएं अलग होती हैं, हर रिस्पॉन्सिबल अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग हैं, बहुत सारी जो सीक्रेट चीज़ें नहीं आ पाती बाहर। अब यहीं देखिए कि 2 अधिकारियों में लट्ठम लट्ठ बज गई, तमाम ऑडियोज वायरल हुए, तमाम चीज़ें, दोनों पक्ष का, व्हाट्सएप का भी चीज़ें आप लोगों के पास पहुँचा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा। सिर्फ फुटबॉल की नौबत है कि वो तारक मुझको दिखाओ, वो कह रहा मैं। जब अधिकारियों में एक रूपता नहीं है, उनके बयानों में एक रूपता नहीं है, उनके कार्यों एक रूपता नहीं समझ में आ रही, और जबकि मैं नहीं, आप लोगों, जो हमारे बहुत सारे जिम्मेदार महिला साथी भी हैं, पुरुष भी हैं, आप लोगों ने स्वयं बात किया, तो जब सोचे उनमें एक रूपता नहीं, तो हम लोग तो यहाँ बैठे हैं 200-300 किलोमीटर दूर लखनऊ से, तो हम लोग जब जानकारी बता रहे हो ना कि 15 से 20 बल्कि ज़्यादा ही होंगे लोग, और सब अच्छे, वो ARO कोई है ही नहीं, सब ARO के ऊपर ही हैं। लेकिन बता सबको, और चीज़ें अब नहीं हो रही हैं, कहाँ क्या अटकी, क्या गुप्त चीज़ नहीं पता चल पाती। या तो अब लगातार मैं अगर लखनऊ के होता तो बता, जैसे इलाहाबाद में, प्रयागराज में, माफ़ कीजिएगा, इलाहाबाद निकल जाता है, आदत पड़ी है, जैसे प्रयागराज में है। अब जो कहीं, अब उस दिन हम लोग, हमारे साथी जो साथी गए थे AD बेसिक जी से मिलने, उनको स्वयं नहीं पता था शिक्षा निदेशालय में, हम लोगों ने अपडेट करा। जो साथी 20 साथी बैठे थे, आप पूछ लीजिए, नाम भी बता देता हूँ हमारे साथ जो साथी गए थे। एक कृपा शंकर जी थे, सचिन यादव जी थे, और याद नहीं यार, कुछ महिला साथी भी थी, उन्होंने बताया। जब हम लोगों ने अपडेट किया कि न्याय विभाग से आ गए, तब उनको पता चला, नहीं बोले कि लीगल ओपिनियन की गई, और यहाँ आ गया इस विभाग में, तो उन्होंने मेरे सामने फ़ोन किया, आप सभी के सामने फ़ोन किया।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर प्रयागराज इसी तरह मैं वहाँ होता तो सारा चीज़ें मैं अपने भरोसे, अपने बल पे, अपने विश्वास पे, अपने संबंधों पे बात करो, मैं दूसरे पे नहीं करता। हाँ, आप लोगों का सहयोग मिल जाता है, वो अलग विषय हो जाए। और मैं क्रॉस बेरी, बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे साथियों के संबंध हैं, अच्छे हैं, लेकिन किसी साथी के टू द पॉइंट जगह है संबंध, अच्छी चीज़ें पता चल जाती हैं। अब रही बात मिलने की, बघेल सर के पास देखिए आप लोग उस दिन कुछ साथी गए मिले, तमाम माहौल बना दिया गया कि भावनाओं से मत खोलो ये। अब देखिए आप लोग भी गए जिम्मे, और उसके शाम तक पासा पलट गया, ऑडियो आ गया कि वो तो झूठ बोल रहे हैं तमाम। तो चीज़ों को समझिए कौन क्या वो, इसीलिए आपस में संबंध मत खराब कीजिए, अगर भरोसा बनाए रखिए। हो सकता है चीज़ें गलत हो सकती हैं, हम भगवान नहीं है, ना हम वहाँ शासन बैठे हैं, न मैं अधिकारियों से कोई प्रमुख शक्ति के ऊपर पद में, हम तो उनके पीछे उनके आश्रित ही समझिए एक तरीके से। अगर मेरे पास भी कोई पावर होती, मैं शिक्षक विधायक होता, मैं मंत्री होता, तो बैठ के सचिवालय में सामने बैठ के आपकी बात करता। जैसे यहाँ आप लोगों ने अगर मुझे जो थोड़ा सा मेरे पीछे आते हैं समर्थन में, बुलाने आह्वान करने पे आप आ जाते, उतने पे मैं अपना दिखा देता हूँ। जितना आप लोग समर्थन कर रहे हैं उससे 10 गुना में दिखाता हूँ, कार्य करके दिखाया भी है, आप लोगों ने देखा ही। तो अभी अब जाने से ऑलरेडी बेसिक चर्च के पास मैं इसीलिए नहीं, क्योंकि जब पूरी कृपा वहाँ रुकी है हमारी राजधानी में, तो यहाँ जाने का कोई औचित्य है नहीं, इसलिए हम नहीं जाते। नहीं कहीं रोज़, कल से मैं रोज़ पहुँचना दिखा दूँ आपको वीडियो बना के। तो तात्पर्य साथ, और फिर वीडियो बनाओ, फालतू की वीडियोज़ में बनाता नहीं। अब 6-7 मिनट हो गया, कोई बात निकली, लेकिन आप लोग जब मुझे ही देख के संतुष्टि मिलती है तो देख लीजिए। मेरा भी टाइम निकालिए, 10-15 मिनट 25 मिनट आपको दूंगा, फिर अपलोड में टाइम लगेगा, चीज़ें फिर मेरा नुकसान कुछ काम करता बैठ के। अब तक कोई बोल, अभी प्रतिपक्ष चल रहा है, अभी थोड़ा सा 1-2 दिन में सोच रहा था फुर्सत हो जाऊँ तो फिर आपसे वार्ता करता। तमाम सारे काम होते हैं, घर के समझा कीजिए। और फिर दूसरी चीज़, हम लोग जिस धर्म के मानने वाले हैं, जिस जात में हैं, तो उस हिसाब से कार्य करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें, आप लोग खुद समझदार हैं, उस हिसाब से तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जीवन में, तो चलती रहती हैं रिश्तेदार नातेदार में। तो समझदार हैं आप लोग, इतना तो कुछ चीज़ बताने की चीज़ें नहीं होती। तो कहने का मतलब साथियों कि आपका भर्ती प्रोसेस चल रहा है, और बहुत इसमें मुझे तो 2 महीने ही पहले पूर्ण होना चाहिए, लेकिन भाई साहब ने किया था वहाँ कार्य विभाग और एडीबीएस या निदेशालय से एक ही चीज़ गया था होके। इन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं वैसे होगा, शासन ने कहा लो ऐसे होगा, तो फिर आप वैसे कर दीजिए। अब कर दीजिए, जब जिम्मेदारी हो गई होगी तो अब उसमें मीन मेक हो रहा है तो हो जाएगा। जहाँ तक मुझे जो समझ है, मैं अपना अनुभव, अपनी समझ, अपनी नौकरी से बता रहा हूँ। बाकी बहुत सारे, और अच्छा कुछ लड़ाने वाले बोला फलाने बोल रहा वीडियो, अरे भाई तुम क्यों किसको बोल रहा हूँ? सब जो संपर्क है, जिस सबका अलग अलग संबंध है, सबका अलग अलग संपर्क है, सब बना वीडियो। मैं तो कहता हूँ मेरा देख के बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, मैं सही बताऊँ मुझे अच्छे लगता है, बशर्ते झूठ न बोलो, जो बातें सही बताई। झूठ बोलेंगे तो मैं विरोध करता हूँ। आप कुछ दिन भर बोलिए, दिन भर वीडियो बनाइए, मत झूठ मत बोलो, किसी की बुराई मत करो, फालतू आपको जो जानकारी आप दो, फलाने दो। हाँ, झूठ बोलो, बरगलाओ, वो चीज़ मत करो किसी अभ्यर्थी की। हाँ, झूठ गलत हो सकता है, आपसे भी गलत हो सकता है, मेरे से भी गलत होता है, सूचना है, ऐसे नहीं है। और बहुत साथी, कम से कम 20 साथी जो लखनऊ में भी रह रहे हैं, बस बहुत महिलाएं साथी हमारे पूछे, उन्होंने फ़ोन किया, एक रुकता ही नहीं मिल पा रही है। और जिससे बात करते थे, जो अधिकारी, इसके नामित अधिकारी हैं, जो गंभीर, जिनके हाथों में भर्ती है, जिनके हाथों से होना है, वो तक उनमें एक रुकता नहीं है। तो हम लोग कैसे दे दें? फिर भी मैंने बोला था कि 30 तारीख तक तो संभावना नहीं। पिछली वीडियो में अगर झूठ बोला हूँ देख लीजिए, अभी 2-4 दिन है, 1 से लेकर 10 तक इम्पोर्टेंट है। तो 2 तारीख कल छुट्टी, आप लोग सभी जानते हैं, आज 1 भी थी, और ये सब लोग जानते हैं शनिवार रविवार बंद रहता है सचिवालय। एक दिन बीच में खुला होगा तो मैक्सिमम लोग छुट्टी लेके, मतलब काम ना के बराबर हुआ होगा ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग, वो तो चलो यार 2 के बाद गाने जाएंगे, तो 5 दिन लगातार समझ लीजिए छुट्टी होगी, एक दिन बीच में छोड़ के। तो ये सब लंबी छुट्टी लोग प्लान करते हैं, कहीं जाने का, कहीं फैमिली में शामिल होने का। नवरात्र भी शुरू हो रही है, तो अब आप समझिए, देखिए कि अब 3 तारीख से 10 तक मैं बताया था कि नहीं आप लोगों को, 10 तक इंतज़ार कीजिए। अब आप अगर मोटिवेशन मुझको अच्छा ये मानते हैं तो आप उसमें लिख दिया कीजिए, टेलीग्राम में जो हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम में तमाम चीज़ें आपको जानकारी दिया जाता है, छोटी मोटी जो होती है, जो साथियों से होती। और एक चीज़ बता दूँ, अब मेन बात मैं करने चाह रहा हूँ, हमारी टीम और भी बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में कर रही है। आप ये मत सोचिए हम लोग सो गए हैं बैठ के, बैकग्राउंड में प्लानिंग है, फुल प्लानिंग है, काम कर रहे हैं, वो चीज़ें भी दिखेंगी। आप लोग कभी ये मत सोचिए कि हम लोग भाग गए या बैकग्राउंड में जाकर छुप गए हैं। बिल्कुल काम करते रहते, आपस में वार्ता हो रही, कुछ प्लान कर रहे हैं, हर चीज़
उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। हंसी इसलिए आ गई क्योंकि राहुल यादव जी की बात याद आ गई। उस प्लान को बिल्कुल एग्जीक्यूट करेंगे और फुल प्लानिंग कर रहे हैं हमारे साथी, और हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें और बैकग्राउंड में करें। आप लोग घबराइए नहीं, घबरा तो मैं भी रहा हूँ। 4600 ग्रेड की नौकरी है। ये सीटों की जो वार्ता बता ही दिया था पिछले कि उतनी ही सीटें समझ में आ रही हैं जो पहले था, क्योंकि जो जून तक का अध्याचन मैं अब समझ लीजिएगा कि मैं बोल रहा हूँ तो किस तरीके से बोल रहा हूँ। जून तक का अध्याचन ही समझ लीजिए कि मैं देखा हूँ, वही अभी तक। इस बीच नया अध्याचन बता रहा हूँ मैं, एक हफ्ते से लेकर इस तरफ आ जाए तो नहीं कह सकता। बाकी जो सूचना थी वही थी। उसमें भी जो सुनने में आ रहा है कि संस्कृत की सीटें जो मैं पहले बताया था वही सुनने में आ रहा है अब। लेकिन फिर भी अभी भरोसा मत कीजिए। सीट वृद्धि के लिए 50 बार किया, लेकिन वही 10-5 लड़के लिखते हैं। कोई तैयार नहीं हो रहा है। बस कई तो नाम लिखा के भी नहीं आए हैं। कहिए तो नाम ले लो, नाम नहीं लेना चाहता मैं, क्योंकि मोडिस्टी ऑफ ह्यूमन थोड़ा सा वो है, होना चाहिए कि किसी का उतना पर्दे पीछे। ठीक है, टेलीग्राम में कहो वहाँ हम ही लोग हैं, यहाँ तो पूरी दुनिया है, तो नहीं बोलना है यहाँ पे। आप टेलीग्राम में कुछ भी बोलो, हम ही लोग हैं, आप लोग ही हैं ग्रुप में। तो ये चीज़ें समझिए। तो ऐसे ऐसे लोग भी, ऐसे ऐसे साथी भी हैं, और कुछ ऐसे साथी हैं कि नाम भी नहीं लिखाते, हमेशा डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं आपके साथ। एक इशारा कर दो, मोहित राजपूत बंदा 2 दिन पहले निकलता है, हर बार बंदा आता है, वो झांसी हमीरपुर का धर्मेंद्र यादव लड़का है वहाँ झांसी। तो ये सब हमारे पूर्व सैनिक साथी रिजर्वेशन करा के आते हैं, बहुत पूर्वी उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे साथी हैं। बहुत एक लड़का है कन्नौज से, वो बेचारा आता था हमेशा। एक लड़का और बहुत सारे लड़के, किस किस का मैं नाम लूँ, बहुत सारे हैं। वो ग्रेटफुल, उनके लिए मैं थैंकफुल हूँ उनका। और मैं क्या, आप सभी की भर्ती आना भी चाहिए, लेकिन इतनी दूर से पैसा खर्च करके तमाम चीज़ आना, एक दिन पैसे की बात नहीं होती। सबसे बड़ा चीज़ होता है साथियों समय देना। आप एक दिन निकलिए इस धूप में, गर्मी में, हाई कोर्ट में जाके सुबह आपके लिए साथी। यहाँ से हम लोग जब निकलते हैं लखनऊ, एक दिन जो बोलते हैं गंगा गोमती से जाके आने में 3 दिन का वेस्ट होता है। गंगा गोमती 6 बजे और 3 बजे 4 बजे उठना होता है। एक दिन पहले आप कहीं जा नहीं सकते, कल हमको लखनऊ जाना है, और जब आएंगे तो 11-12 बजे, 11 साढ़े 11 पहले ट्रेन नहीं पहुँचती। अगर हम लोग आते हैं तो पक्का आधा 1 घंटा, भगवान का अगर लक ही आपका साथ तो सही आती, नहीं 11-12 आओगे, 12 साढ़े 12 घर बज जाता है। फिर इतनी गर्मी होती, नहाओगे धोगे 1-1:30 बज जाता है, और फिर सुबह लेट कहीं जा नहीं सकते, फिर 1:30-2 बजे फिर खाओगे, भूखे रहो दिन भर, घर में खाओगे आराम से बैठ के, 2 बज गया 2:30 बज गया, फिर सुबह आप कहीं उठ नहीं पाओगे, जाने तीसरा दिन भी खराब हुआ। तो एक दिन के लिए हम लोग, अच्छा वो रूट हमारा यही कानपुर होता तो बढ़िया 2 घंटे में ट्रेन आ जाती। तो कहने का तात्पर्य साथियों, हमारी टीम बैकग्राउंड में काम कर रही। बाकी आप लोग जो प्लान करना है, जिस डेट को रखना है, डेट रख लीजिए। SRT पे पूरा साथ रहेगा पूरा, लेकिन इस बार मैं डेट नहीं रखूँगा, आप लोग अपने से रखिए, पूरा सहयोग रहेगा। कारण ये है कि हर बार करके वहाँ कंट्रोलिंग ऐसा लगता है जैसे मेरी शादी, मेरे लड़के की शादी, मेरी शादी, पूरा मैंने यहाँ बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, खड़े मत हो, वो मत करो। अरे क्या भाई, आप लोग खुद अनुशासित होना चाहिए, अनुशासित सिपाही की तरह खड़े होना चाहिए। 90% लोग सही हैं, 10% इधर उधर भगते रहते हैं। हाँ, उसमें तो बहुत सारे, हालांकि एक चीज़ मैंने देखा, जूनियर कैडेट्स के भर्ती बहुत सारे लोग बहुत अनुशासित हैं। कभी हंगामा नहीं, कभी कुछ नहीं, रास्ते पे खुराफात नहीं। ये चीज़ों की मैं तारीफ़ करूँगा। मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ, एक कमेंट कोई इक्का दुक्का, तो बहुत सारे अरजक तो हर जगह होते हैं, बाकी एक भी कमेंट मैं देखता हूँ मेरे में गलत नहीं आते, बहुत अच्छी। ये चीज़ें मैं वाकई तारीफ़ करूँगा। इसको और आगे ले जाना। देखिए, पहले कुछ समय था लोगों गुंडागर्दी का समय था, अब हम्बलनेस का समय आ गया। गुंडागर्दी वाला जो अड़क पानी नहीं रह गया। अब जितने आप विनम्र, तभी पता चलता है कि अच्छे परिवार से, अच्छे बैकग्राउंड से। तो बिल्कुल साथियों, हम लोग काम कर रहे हैं, और अच्छी चीज़ अभी बताएंगे नहीं कि हम लोग काम कर रहे हैं, उस प्लान को हम बताएंगे। बाकी डेट वेट रखने की बात आप लोग रख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, और फिर देखते हैं। लेकिन भर्ती बिल्कुल मुझे जहाँ तक लग रहा हो जानी चाहिए, कोई रोड़ा नहीं है। अब ज़बरदस्ती नहीं करना होगा तो ये नहीं, जैसे जज साहब नहीं, अगर स्टे देना ही है तो दे देंगे, उसमें कुछ नहीं कर सकता। बाकी कोई प्लान नहीं, प्रेशर बनाए, लगातार आप लोग बात करते रहिए, मंत्री जी से बात करते रहिए। और मैं तो कह रहा हूँ लेटर लिखिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, सभी पूरे प्रदेश के लोग एक ज्ञापन जो उसको लिखिए, भेज दीजिए। जब लाखों लेटर पहुँच जाएंगे उनके पास, शिक्षा मंत्री जी के पास, तो पढ़ेंगे तब तो समझ में आएगा। तो पत्र ही भेजिए, यही मुहिम चलाइए, आप लोग अनुरोध कीजिए, विनय कीजिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। तो ठीक साथी, और किसी का फिर भी समस्या हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, तो मेरा टेलीग्राम चैनल बनाने का यही उद्देश्य, वहाँ अपनी व्यथा, अपनी करुणा लिख दीजिए, तो मैं वहाँ भी जवाब दे दूंगा। तो जूनियर एडेड स्पेशल ग्रुप है, लिंक इसमें डाल दूंगा वीडियोज़ में। तो बहुत समस्याएँ हो
तो मुझे टेलीग्राम में पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कम, क्योंकि मेरी भी लाइफ समझते हैं पूरा भरा रहता है, सबको जवाब देना। मैं आज देख रहा था व्हाट्सएप पे कि मतलब 10-15 दिन पुराने मैसेज मेरे खास दोस्तों के थे, नहीं देख पाए क्योंकि इतने मैसेज आते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ साथियों कि आप लोग बहुत व्यथा, बहुत करुणा, बहुत दिक्कत हो, व्यक्तिगत मुझे टेलीग्राम भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। लेट सवेर हो सकता है, और हाँ, लेकिन मर्यादा के हिसाब से, बड़े भाई के हिसाब से, अगर आपके नेतृत्व करो, लीडर के हिसाब से। बाकी आप लोग अच्छे कमेंट भी करते हैं सर। वियर्ड लुक में कोई लिखा था कि विक्रम मूवी के हीरो लग रहे हैं, कोई कुछ लिख रहा, ठीक है, अच्छा लग रहा है, आप लोग अच्छा लगता है तो मुझे भी खुशी मिलती है। और ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।